हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं विष्णु कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो पे। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो है वो प्रोसेस सारा एंड हो चुका है और आज जो तारीख है, आज और कल, उसमें जो है हम लोग चॉइस मॉडिफाई करेंगे। अभी कुछ देर पहले तक ना कुछ खुल नहीं रहा था, वहाँ पे वो लिंक एक्टिव नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी ओपन हो चुका है। अभी हम लोग आगे जो प्रोसेस करेंगे वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे है, क्या है, आप लोगों को क्या करना है। चूँकि मेरा कंप्यूटर अभी स्टार्ट हो रहा था, देखिए ये स्टार्ट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अ, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए कि एलिजिबल कौन कौन से बच्चे हैं सेकेंड राउंड के लिए, देखिए जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वहाँ मैंने 3 ग्रुप्स में लोगों को बाँटा है। तो फर्स्ट ग्रुप में वैसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश है, मतलब उन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। उन्होंने जो भी कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे काउंसलिंग के लिए, 3 या 4 जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए थे, उनमें से एक भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बच्चे होंगे, हर बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही गया होगा। तो बिल्कुल ही फ्रेश कैंडिडेट है जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो इस राउंड में बैठ सकते हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चे को मैं कैंसल्ड स्टूडेंट्स कहूँगा। चूँकि ये सारा इन्फॉर्मेशन ना, वो इन्फॉर्मेशन वाला एक पीडीएफ है उसी वेबसाइट पे, आप उस पर भी देख सकते हो। तो कैंसल स्टूडेंट में अगर बात की जाए उन बच्चों के बारे में जो कि मैं बताता हूँ, जिनका सीट अलॉट हुआ, ठीक है, और उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किए, आधे अधूरे रह गए या फिर फ़ी पे नहीं किया, मतलब जो है सीट अलॉटमेंट जो क्राइटेरिया उन उसको फुलफ़िल पूरी तरीके से नहीं किया, तो वो उनका जो सीट जो है वो कैंसिल हो गया। तो वो आ गए आपके कैंसल स्टूडेंट्स के ग्रुप में। तीसरे ग्रुप वो हुए जिनका सीट अलॉट हुआ, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फ़ी पे किया, और जो है जो सबमिट विलिंगनेस जो एक ऑप्शन था जिसमें फ्रीजिंग और फ्लोटिंग सिलेक्ट करना था हमें, उसमें हमने फ्लोटिंग सिलेक्ट किया। मैं उन बच्चों में आता हूँ, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो ना वो सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, वो एलिजिबल है। तो वो वैसे बच्चे जो फ्लोटिंग है, ग्रुप 3 में है, वो क्या ना, वो अपना चॉइस मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब आगे जो है अपना 3-4 कॉलेज और ऐड कर लीजिए, 1-2 कॉलेज आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आपका जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ था, मान लेते चेन्नई एज एन एग्जांपल, तो मान लेते चेन्नई अलॉट हुआ, तो वो क्या ना, वो चेन्नई को डिलीट नहीं कर सकते कि आप चेन्नई को डिलीट करके कोई और कॉलेज सिलेक्ट कर लो। चेन्नई तो रहेगा ही, आप जो है आप कुछ और ऐड कर सकते हो। चेन्नई को उस किसी भी कॉलेज के ऊपर नीचे अप एंड डाउन उसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं चॉइस मॉडिफिकेशन पे, कि क्या आगे हो सकता है। सेकेंड राउंड चूँकि स्टार्ट हो चुका है और ये लिंक भी अब ओपन हो चुका है, तो देखते हैं आगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हे गाइस, ये हो गया वीडियो ऑन। पता नहीं मैं उतना अच्छा यार सॉफ्टवेयर तो नहीं है मेरे पास, मैं फ़ोन से ही करूँगा, ठीक है। इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, आप बस वीडियो पे ध्यान दीजिए। इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, ये रहा मेरा कर्सर, आपको दिख रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ से खोलेंगे अपना क्रोम नहीं, सॉरी, फायरफॉक्स। खुल जा भाई, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ लिंक ओपन शो कर रहा है NCHM का, ये रहा। आप अपना ओपन कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अपना कैमरा हिलेगा तो कैसे काम चलेगा। मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ये फिक्स हो चुका है। अब हमेशा की तरह हमें इस पर क्लिक करना है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब ऑप्शन आने लगा चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन। पहले यहाँ कुछ और शो हो रहा था। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, कर लेते हैं भाई। मैं अपना डिटेल्स छुपा लेता हूँ। ओके, तो डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ पर साइन इन कर देते हैं हम लोग। नो डोंट सेव,
तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइस देन चूज यस, आफ्टर चूजिंग यस यू शुड मॉडिफाई योर चॉइसेस, इफ यू चूज यस एंड डू नॉट मॉडिफाई योर चॉइसेस इन दिस राउंड योर प्रीवियस राउंड फिल्ड चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 2। देखिए अगर आपको जो है अपना क्या बोलते हैं चॉइस को मॉडिफाई करना है, मतलब नया कॉलेज ऐड करना है या फिर पिछला कुछ हटाना है, तो आप वो इसमें कर सकते हो। Those candidates who choose yes and whose seat is confirmed and submitted willingness as float in round 1, they may get a new seat in this round. In case new seat is allotted, then their earlier allotted seat would be cancelled. मतलब ये कह रहा है कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यस किया और उन्होंने जो विलिंगनेस सिलेक्ट करना था पिछले राउंड में उसमें फ्लोट किया था और उनका सीट कंफर्म हो चुका था और अलॉटमेंट लेटर आ गया था, सॉरी एडमिशन लेटर, तो वो जो है उनको इस बार नया सीट मिलेगा। और अगर उनको नया सीट मिलता है, इफ़ न्यू केस इज़ अलॉटेड, न्यू सीट इज़ अलॉटेड, देन देयर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी कैंसल्ड। तो फर्स्ट राउंड में जो उनका कॉलेज का अलॉट हुआ था सीट वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन केस नो सीट इज़ अलॉटेड, अगर उनका जो सेकेंड राउंड अभी स्टार्ट हम लोग आगे करेंगे, अगर उसमें उस कॉलेज में अलॉट नहीं हुआ सीट, देन देयर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन। तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज था, जो अलॉटेड उनको कॉलेज मिला था, वही वो रह जाएगा। हाउएवर योर अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड एज पर बिजनेस रूल। आप कैटेगरी को जो है अपना अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइसेस फॉर राउंड 2? हम लोग यहाँ यस करेंगे। पासवर्ड डाल देता हूँ भैया, शो तो नहीं हो रहा है ना, चलो। अरे यार देखते हैं करके। ए भाई साहब ये सब क्या खुल गया। सिंपली अपना पासवर्ड टाइप मैं कर देता हूँ, थोड़ा देर होल्ड करो भाई, कैमरा वैमरा हिलेगा, माफ़ करो उसके लिए। चलिए पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब यहाँ हम लोग सेव एंड प्रोसीड करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट? अब डेफिनेटली करना ही है तो ओके करना है। डोंट सेव भाई, डोंट सेव। देखिए चूँकि आप लोग पहले देखते हो गए यहाँ लॉग्ड, अब लेकिन अब उसके यहाँ पे जगह पे अनलॉक दिखा रहा है। तो चॉइस फिलिंग यहाँ पे हम लोग को फिर से करना है, अगर आप नया चॉइस डालना चाहते हो तो। देखो यहाँ पे मैंने जो है मेरा यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने कौन कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया था, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। तो मुझे जो है चेन्नई का अलॉट हुआ था, तो मैं इसमें तो कुछ ऐड वैड नहीं करूँगा, मैं इतना ही रहना देता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड पे क्लिक कर दोगे, रिमूव करना है रिमूव कर दोगे, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, अप करोगे तो ये बेंगलोर जो है कोलकाता के ऊपर चला आएगा, कोलकाता नीचे चला आएगा, ठीक है। इतना तो आप समझदार हो ही, समझदार को इशारा काफ़ी, ठीक है। और इसमें तो मैं कुछ करूँगा नहीं, अगर आप लोगों को कुछ करना होगा आप कर सकते हो, लेकिन इसको रिमूव करके देखते हैं। देखिए जैसा मैंने कहा था कि ग्रुप 3 के बच्चे जिनको जो कॉलेज का राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो मैं ये चेन्नई वाला जो है डिलीट नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी आप कोई भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आप सेव एंड कंटिन्यू पे कर दो। आगे करने के बाद सेव हो चुका है ये, अब सेव एंड गो टू होम कर दो। चॉइस लॉकिंग अगर आपको अभी करना है आप अभी चॉइस लॉक कर दो। अभी मैं इसे रहने देता हूँ, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, ठीक है। बाद में अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे मुझे करना रहा तो मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। आप उसको लॉक कर लेना और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम लोग सेकेंड राउंड का सीट अलॉट होगा उसके बाद। तो इतना तक तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो बच्चों ने मेरे से पूछा था। बच्चों ने, मेरे भाई बहन ही बोलो यार, मेरे ही एज के होंगे। चलो ठीक है, अब उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में तो बता दिया था कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल थे। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चंस था कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वो उससे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो उनका क्वेश्चन था कि अगले राउंड में क्या मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मैं तो नहीं बता सकता मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका रैंक जो मान लेते हैं आपका रैंक आया 2500 और जो आपको जो है एक बस 100 या मान लेते हैं 150 मार्क्स
रैंक से आपको इस बार कॉलेज नहीं मिल पाया तो वो डेफिनेटली आपको अगले राउंड में मिल ही जाएगा। लेकिन अगर 1500 या फिर 2000 का गैपिंग है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा है तो आप फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था आप उसमें अपना सीट कंफर्म कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो देखो, कुछ बच्चे का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अगले राउंड में मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, मैं सीट कंफर्म नहीं करना चाहता। तो मैं तो उन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता, मतलब उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब बस कह रहा हूँ कि अगर कर ही देते डॉक्यूमेंट अपलोड या फी पेमेंट कर ही देते तो दिक्कत ही क्या था, एक सीट कंफर्म हो जाता। मे बी अगर अगले राउंड में आपको वो कॉलेज नहीं मिलता तो कम से कम एक सीट तो रहती। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं करना था, पिछले बार भी आपको 40,000 ही करना था, इस बार भी आपको 40,000 ही करना था, तो कुछ आगे पीछे तो है नहीं, करना ही करना है। बस ये था कि थोड़ा अगर आप फर्स्ट राउंड में ही कर देते तो आपको एक कॉलेज का बैकअप मिल जाता, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि क्या था, मुझे सीट मिला फर्स्ट राउंड में, मैं उससे खुश हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फ़ी पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन विलिंगनेस जो सबमिट करना था उसमें फीस की जगह फ्लोट सिलेक्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँ। तो उसका आंसर बस यही है कि आगे जो भी राउंड हो उसमें कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बस चुपचाप छोड़ दो। लेकिन जब थर्ड राउंड जो होगा काउंसलिंग का, अगर वो ख़त्म होने को है तो आप वहाँ उसके बाद से फिर एक्टिव हो जाओ, ठीक है। और हाँ, और एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला मैंने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, फ़ी पेमेंट कर दिया है, तो क्या मुझे सेकेंड राउंड में वो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मैं कंफर्म हूँ, तो क्या उसमें भी मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी पेमेंट करना होगा। तो देखिए, जब आप लोगों ने पहले एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फ़ी पेमेंट कर दिया, तो दोबारा से कुछ करने का ना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं सेकेंड राउंड में आपका जो कॉलेज हुआ वो दूसरा अलॉट हो गया, कोई बात नहीं है, आपका जो पैसा है 38,000 फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो जो 2,000 तो जो है वो तो आपका कटना ही कटना है, चाहे वो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो या सेकेंड राउंड का काउंसलिंग हो। और एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि अगर जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो ऐसा तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ है नहीं कि वो सेकेंड राउंड में रजिस्टर कर पाएंगे, मुझे कोई ऑप्शन तो दिखा नहीं। तो अगर थर्ड राउंड में अगर ये हो पाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर तो आपका नुकसान हो गया, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपको कम से कम रजिस्टर कर लेना चाहिए चाहिए था। और एक और बात है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, एक मिनट। तो आज ना मेरी बात हुई IHM हाजीपुर में, तो टीचर्स ने मुझे ये बताया कि अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी पेमेंट फर्स्ट राउंड में आपको अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपको करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप सेकेंड राउंड में नहीं बैठ पाओगे। तो पता नहीं ये कितना सही है या कितना गलत है, आप कोशिश करो, अगर बैठ पाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बैठ पाते हो तो उन्होंने ये बोला कि थर्ड राउंड में आप बैठ पाओगे। लेकिन थर्ड राउंड में क्या होगा, आपको फ़ी पहले पे करना होगा, उसका ऑप्शन आपको पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे लगता है जो भी क्वेरीज थे मैंने सारा बता दिया, और आज जो भी होने वाला था चॉइस मॉडिफाई मैंने उसका प्रोसेस सारा बता ही दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूँ तो कोई मतलब ये नहीं, आप बता सकते हो कि हाँ मैं गलत बता रहा हूँ या फिर सही बता रहा हूँ। तो अगर मैं गलत बताऊँगा तो डेफिनेटली सी यही बात है ऑब्वियस सी कि आप लोग नहीं देखोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, या फिर कुछ भी अगर दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में उसको बताओ, उस पर ध्यान दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उनके ही करियर से थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खिलवाड़ टाइप का हो जाएगा, और कॉलेज फ्रेंड उनको नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उनको। और कॉलेज नहीं मिलने पे कैसा लगता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि पिछले साल नहीं मिला था। तो ये तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो छोड़िए। तो गलत इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगा नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना ही बता रहा हूँ। और मैं जो नहीं जानूंगा वो क्यों बताऊंगा, गलत तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। चलिए फिर ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।